जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पेट का जो परीक्षा हुई है अभी पहली पाली में 15 तारीख को उसका पेपर आ गया है। तो जिनका भी सेकंड मीटिंग में पेपर है वो एक बार अपना पूरा पेपर सही से देख के जाएं। कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है तो एक बार आप लोग ज़रूर देख के जाएँ। जैसे कि पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 40% समाचार पत्र वगैरह पढ़ता है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो मैथ में परसेंटेज से है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों का औसत से है कि 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो 5वें का बताइएगा। ठीक है, तो 5 का कितना है 46 है और पहले 4 का 45 है, तो आप लोग वो गुणा करके कर लेंगे। एक आप लोगों का ये वर्गमूल से आया है। ठीक है, फिर है चौथा प्रश्न कि पादप कोशिका निम्नलिखित में किसकी बनी होती है। तो किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पाँचवा। ये देखो, आप लोगों का एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और ये भी आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे इधर देखिएगा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। नूतन का पुरातन, निषिद्ध का तुच्छ, कर्कश का कुरकुरा, जोड़ का मेल। तो नूतन का पुरातन जो होता है वो सही विलोम होता है। ख्याली पुलाव बनाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, महर्षि का सही संधि विच्छेद बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि हो जाएगा। 9वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। फिर यह है कि किस विकल्प शब्द युग में अर्थ सही बताइएगा। तो अनिल और अनल, तो अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। अंश, तो अंश का अंश होता है कंधा, नहीं है मतलब। ठीक है, अपेक्षा का होता है आशा, निरादर। अविलंब, तो यही वाला हो जाएगा। अविलंब और अविलंब वाला जो है यह गलत है। ठीक है, निम्नलिखित किस विकल्प में परस्पर सभी पर्यायवाची हैं। तो बताइएगा किसमें जो है वो सभी के सभी पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, अम्बक नहीं होता है। मनोरथ, स्प्रह, निलय, निलय घर का होता है। रीता, तिक्त, रीता, रिक्त, तिक्त ये नहीं होता है। तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिएगा, 2 प्रश्न जो हैं मैं इंग्लिश में आप लोगों के पैसेज से हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग कि व्हाट इज द, पूरा पैसेज पढ़ना है, पैसेज से आप लोगों को 2 प्रश्न करने हैं। फिर देखिएगा, रीजनिंग में आप लोगों का एक प्रश्न जो है वो किससे है? तो रक्त संबंध से है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, ये आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, फिर असंगत एक नंबर सीरीज है, कौन सा अलग है। ठीक है, फिर एक कैलेंडर का प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फिर साइनोनियम्स बताना है आपको पार्शियल का। ठीक है, और डिसअपॉइंट का तुमको एंटोनियम बताना है। और देखिएगा ये बनवर्ड बताना है किसका? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसको क्या कहते हैं? लेक्सियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि नॉर्मल को RPNPNLBM कहा जाता है, तो गैदर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग केवल मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर मैं आप लोगों को शाम को बताऊँगा, लेकिन ये है कि आप एक पैटर्न देख लीजिएगा किस तरीके का पैटर्न आ रहा है परीक्षा में। ठीक है, फिर देखिएगा एक प्रश्न जो है वो आप लोगों का किसका मिला है? तो कथन और निष्कर्ष वाला है। ठीक है, फिर इधर देख लीजिएगा कि अगस्त 2000 में भारत की पहली अंडर वाटर कलकत्ता में चलाई गई। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला भ्रूण तैयार किया? इजराइल ने। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, ये बताना है आप लोगों को। फिर देखिएगा कि ताइवान के पास किसने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चाइना ने किया था अभी। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, अब देखिएगा जो सैटेलाइट वगैरह हैं उनसे भी आप लोगों का प्रश्न बना है, और इसका आंसर क्या है? स्काईलाइट है। ठीक है, फिर है कि इन 2 शहरों के बीच में पहली आकाशा एयर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिएगा ये है आप लोगों के लिए कि चेन्नई से मुंबई है, जबलपुर से दिल्ली है। फिर देखिएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया है। देखिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इंपॉर्टेंट है, उसके जो प्रश्न हैं वो कई सारे आप लोगों से वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे कि किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अब जैसे कि इस बार आपसे प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि जो झंडा वाला है, पिंगली वेंकैया वाला, कौन सी जयंती थी, कब अपनाया गया, इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, फिर इधर देखिएगा कि कौन से पड़ोसी देश भारत से नहीं लगता है। तो UAE नहीं लगता है। ठीक है,
किस आईआईटी ने, देखो आईआईटी वाले भी प्रश्न हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिल चुके हैं। फिर देखिएगा जो केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में, तो किसकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है, नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए। आगे देखिएगा कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों का दिवस से पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। हंगरी की मुद्रा क्या है, देखिएगा हंगरी की मुद्रा पूछ ली है, तो एक प्रश्न आप लोगों से मुद्रा और राजधानी का भी पूछा जा रहा है। फिर देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद बने भाषाई आधार पर, तो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। लोकसभा में पद धारण करने की एज 25 साल है। फिर देखिएगा यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा है, मतलब जो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न उन्होंने पर्यावरण का भी डाल रखा है आप लोगों के लिए। फिर आगे देखिएगा नौटंकी, तो नृत्य वगैरह भी पूछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर देखिए पुस्तक भी है पावर्स ऑफ द माइंड, ठीक है, ये भी पूछी गई है। फिर देखिएगा हिंदी के अनुच्छेद हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा पेपर में, अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फिर देखिएगा ये अच्छे लेवल की आप लोगों की एक डीआई डाली गई है कि ऋणों पर ब्याज कंपनी लाख रुपए, ठीक है, ये अच्छे लेवल की एक डीआई है, हम कह सकते हैं, ठीक है। डीआई सारी अच्छी हैं, आप देख लीजिएगा, कठिन डीआई हैं थोड़ी, पेपर जो है वो इजी नहीं है, ये देख लीजिएगा डीआई हैं सारी। फिर देखिएगा जैसे कि संगमरमर एवं पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुई थी, ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन से है। पहली बार किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, मतलब राजगृह में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह के अंदर हुआ था, ध्यान दीजिएगा। किसको देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था, तो अशोक को कहा जाता था, ठीक है। फिर इधर देख लीजिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पे किसका शासन था, तो मुगल था, कौन था, अशोक था। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे, विनोबा भावे, ठीक है। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के, तो देखिएगा पंडित रमाबाई तो संबंधित नहीं थी, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा भी नहीं थी, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिएगा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ आरंभ हुई थी, ठीक है। अच्छे प्रश्न है आप लोगों के लिए, पेपर जो है इजी नहीं कह सकते कि बड़ा इजी पेपर है। आगे देखिएगा कि बम्बई को किस प्रांत, मतलब सिंध में कब अलग किया गया था, मतलब बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण कब किया गया था, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम है, बेबेल योजना है, क्रिप्स मिशन है, तो भारत सरकार अधिनियम में अलग किया गया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, चलो दिल्ली का, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण को कौन प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो खनिज। विश्व में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ स्थित है, तो भारत और भूटान में है, भारत और नेपाल में है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। फिर अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। फिर देखिएगा हरित क्रांति किसका राजनीतिक हिस्सा नहीं थी, बताइएगा, हिस्सा था मतलब, तो भैया रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी, तो सभी हो जाएगा। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, बताइएगा, तो वित्त मंत्रालय देता है, ठीक है। क्या हो रहा है, फिर देखिएगा कि किसी भी आर्थिक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से होती हैं, तो भैया किसी भी विकासशील में प्रारंभिक चरणों में क्या होती है, प्राथमिक होती है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा कि कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी नहीं है भैया, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून को पारित करके स्थापित किया जाता है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यकारिणी परिषद में कौन शामिल नहीं है? तो भैया कौन शामिल नहीं होता है संघ की कार्यकारिणी परिषद में? तो मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 124, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ठीक है। मानवाधिकार आयोग किस गृह मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। फिर आगे देख लीजिएगा, वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? तो नायलॉन नहीं है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। और निमोनिया जो होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे कौन से प्रभावित होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिएगा, ये आप लोगों का पेपर था। ये पूरा पेपर जो है अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार इस पेपर को पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और क्या पेपर की जो है प्रकृति है। देखिएगा, पेपर इजी नहीं आ रहा है, पेपर जो है मध्यम प्रकृति का है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का है पेपर। तो आप लोग जो है थोड़ा अच्छे से पढ़कर, ठीक है, मतलब बढ़िया से पढ़कर फिर आप लोग गोले वगैरह करिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड मीटिंग वालों को इससे फ़ायदा होगा। आप लोग पेपर देखिएगा। बाकी मिलते हैं आपको शाम को सेकंड मीटिंग में, सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे। जय हिंद।